ही आत्मा हो, आप ही सत्य स्वरूप हो, आपसे ही सारा संसार व्याप्त है। पर आपने खुद को बस शरीर ही माना है। आपने अपना स्वरूप को जाना नहीं है, इसलिए आप शरीर की छोटी सी सीमा में सिकुड़ जाते हो। आप अनंत हो, सागर से भी गहरे हो, आपका कोई परिधि नहीं। आप ऐसे अनंत हो, ऐसे विशाल हो। आप मुक्त ही हो, पर आपको मुक्ति के नाम से भी डर लगता है। आप इस तरह से संसार में जकड़े हुए हो। आपने संसार को इस तरीके से पकड़ा है कि आप मुक्त होते हुए भी मुक्ति के नाम से डरते हो। आप नहीं चाहते हो मुक्त होना। कभी कभी यहाँ समस्या के चलते आप मुक्त होना चाहते भी हो। ऐसा ख्याल आपको आता है कि मुक्त हो जाऊं, भाग जाऊं, पर आप देखते हो कि धीरे धीरे सभी चीजों से आप मुक्त हो रहे हो। सब चीज आपसे छूट रहा है, तो आप डर के कारण किसी चीज को पकड़ ही लेते हो। आप मुक्त होना चाहते भी हो और मुक्ति से डरते भी हो। आप समस्या से, दुख दर्द पीड़ा से तो मुक्त होना चाहते हो, पर आप यह नहीं जानते हो कि यह दुख दर्द पीड़ा दूसरों के कारण हो रहा है या आपकी खुद के कारण। इसलिए आप दूसरों से भागना चाहते हो। फिर कभी वही सब आपका सुख का भी कारण होता है, फिर उससे जुड़कर भी रहना चाहते हो। बार बार भीतर मुक्ति का ख्याल क्यों आता है? क्योंकि आपने खुद को कई ऐसे रिश्तों में बांध कर रखा है। आपने खुद को बहुत छोटा कर लिया है। आप बहुत बड़े हो, विशाल हो, अनंत हो, पर आपने खुद को बहुत छोटा बना के रखा है। जैसे आप बहुत बड़े हाइट के हो, तो एक छोटा सा कमरा है आपका, वहाँ आपको बहुत चीजों का सुविधा दे रखा है। आपकी जरूरत की बहुत सारे चीज है। वहाँ कभी दुख और कभी सुख भी होता है। छोटा कमरा ही आपका संसार है। वहीं आप काम करते हो, वहीं आपका परिवार है, वहीं आपका इष्ट मित्र सब है, वहीं आपके लिए सब कुछ है। आप उसी को संसार मानते हो, पर कभी कभी आप ऐसे अच्छी तरह से खड़े होने का कोशिश करते हो तो आपके सिर में लग जाता है। आप अच्छी तरह से खड़े नहीं हो पाते हो। तब आप चाहते हो कि यहाँ से मुक्त हो जाऊं, पंख जाऊं, उड़ जाऊं, पर आपको पता ही नहीं कि बाहर कितना जगह है, बाहर कितना खुला है। फिर आपको डर लगता है, बाहर पता नहीं जगह है भी या नहीं, खुला है या नहीं। फिर आप उसी में ही समझौता करने लग जाते हो। आपको वहाँ मुक्ति का विचार इसलिए आता है कि क्योंकि बाहर बहुत खुला जगह है, पूरा आकाश है, पर पता ना होने की वजह से डर लगता है। शायद बाहर पूरा आकाश, पूरा खुला जगह ना होता तो मुक्ति का ख्याल भी नहीं आता। इसीलिए ही मुक्ति का ख्याल आता है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि उस कमरे से निकल के बाहर देखो, उस कमरे के मोह में मत पड़ो। बाहर बस आपके लिए ही मुक्ति नहीं है,
आपके परिवार वालों के लिए भी है, आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी है। सब मुक्त हो सकते हैं, वहाँ समझौता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप निकलोगे तो धीरे धीरे और भी निकलेंगे। पहले तो जो भीतर के है वहाँ सब आपको रोकेंगे, आपको डर दिखाएंगे, आपको अनेक प्रकार से लोभ दिखाएंगे, क्योंकि किसी को कुछ पता है नहीं। वहाँ आपको बाहर निकलने ही नहीं देंगे, मुक्ति की तरफ बढ़ने से डर दिखाएंगे। बस आपको हिम्मत करना है। आप पूरी तरह से खड़े हो सकते हो। पूरा आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मांड आपका ही है। पृथ्वी, आकाश सब आपसे ही व्याप्त है। थोड़ा पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटाना है। बस पर्दा हट गया तो एक क्षण में ही अनंत हो जाएंगे। आप अनंत हो, पर आप इस शरीर में होने के कारण आपने खुद को बस शरीर ही माना है, और इस शरीर की कुछ नियम के कारण, शरीर की इच्छा, भूख, कामना के कारण और ज्यादा शरीर से बंध गए, शरीर से संबंधित लोगों से भी बंध गए। शरीर के कारण हमें पीड़ा होती है। जब भूख लग जाए तो खाना ना मिले, जब ठंड लग जाए तो कपड़ा ना मिले, प्यास लगे तो पानी ना मिले, यहाँ जरूरत भर का चीज भी हमारे पास नहीं है तो शरीर हमें बहुत तकलीफ देता है, और मन उससे भी ज्यादा पीड़ा देती है। इसीलिए पहले शरीर का तकलीफ का हमें निवारण करना है। जरूरत भर की चीज हमारे पास होना ही पड़ता है, फिर हमें मन का तकलीफ का निवारण करना पड़ता है। क्योंकि जरूरत भर का चीज होने से भी मन कभी भरता नहीं। मन क्यों नहीं भरता, और मन चीज क्या है, इसको हमको फिर समझना है। शरीर को तड़पा के, भूखा नंगा रख के, शरीर की कुछ भी इच्छा को पूरा न करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक बच्चे को भी खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है, रहने के लिए एक सुविधा और शरीर स्वस्थ चाहिए, इतना हमारे पास होना ही चाहिए, जरूरत भर की चीज। फिर हम मन का भी निवारण करें, उसको जांचे, समझे, जाने। मन ने ही एक सीमा लगाई है, उसको जाने और समझे। आप मुक्त हो जाओगे तो यह नहीं कि सब चीज आपसे संसार में छूट जाएगा, शरीर के, मन के तल पर छूटेगा, पर जो आपका स्वरूप है उसमें वहाँ सब भी शामिल है, क्योंकि उन सब का भी स्वरूप वही है। शरीर के तल पर, मन के तल पर सब छूट जाएगा, पर शरीर से, मन से परे आत्मीय प्रेम बन जाता है। जहाँ सब अलग अलग दिखाई पड़ता था, अब सब एक हो जाता है, क्योंकि सब मुक्त ही है। सबका स्वरूप एक ही है, पर सबने खुद को शरीर की, मन की और शरीर से, मन से जुड़े हुए संबंध तक ही अपना सीमा रखा है। इसीलिए पहले शरीर की जरूरत को पूरा करे, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट ना दे, ना तड़पाए, और शरीर पर भी ध्यान दे। फिर मन का इलाज करे। मन एक ही काम को अनेक तरह से बार बार करता है। मन लोभ देता है, लालच देता है,
मन कहता है कि जरूरत पूरा हो गया तो क्या हुआ, और भी बहुत चीज है बाहर। आपको बाहर की बहुत सारे चीजों में उलझा कर रखेगा। आपका शरीर का कामना जो है वहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, पर मन आपको फंसाएगा। आप हर जगह संतुष्टि खोजोगे, पर आपको बाहर संतुष्टि नहीं मिलेगी। यहाँ जाने की जब तक आप अपने भीतर संतुष्ट नहीं हो, तब तक आप कहीं भी बाहर के चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते। जो चीज आपने कर लिया, जिस चीज से आप गुजर गए, उसको ध्यान से देखिए, जानिए, उसको समझ लीजिए। इसी तरह से मन की बातों को, मन की काम को आप ध्यान दीजिए। जब आप मन को भी समझ जाएंगे, फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। फिर आप शरीर के बंधन से, मन की बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपको अभी लगता है कि किसी और से मुक्ति पाना है, दुख, तकलीफ, समस्या किसी और से होता है तो उसी से मुक्ति पाना है, पर नहीं, आपको खुद से ही मुक्त होना है। जब आप खुद से मुक्त हो जाते हो, फिर आप सभी बंधनों में, शरीर में रहते हुए, जुड़ते हुए भी आप मुक्त ही रहते हो। आपको बाहर और किसी और से समस्या नहीं है। समस्या खुद में और खुद की भीतर ही है। सबका एक ही स्वरूप है, सब मुक्त ही है।